राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कंपटीशन रखा जाता है, जिस कंपटीशन का नाम होता है द गीता इनसाइट चैलेंज। यानी गीता के मंत्रों का या फिर गीता का क्या आपके जीवन में महत्व है। और इस इवेंट में, इस कंपटीशन में प्राइज मनी रखी जाती है। फर्स्ट प्राइज मनी रखी जाती है 1 लाख रुपए, और दूसरी प्राइज मनी रखी जाती है 51,000 रुपये, और तीसरी प्राइज मनी रखी जाती है 21,000 रुपये। और जो लास्ट के 5 आते हैं इस इवेंट में, उनको 11,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे में एक बैनर भी छपता है जिस बैनर में ये प्राइज मनी लिखी होती है। लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो 18 लोगों के नाम आते हैं। अब ये 18 कहाँ से आए, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वो और लास्ट के 5, टोटल 8 बनते हैं। लेकिन ये 18 कहाँ से आ गए, इस बारे में पड़ताल करेंगे। और साथ में पड़ताल ये भी करेंगे कि क्यों जो हरियाणा के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट आए हैं उनके पैसे दिए जाएं। और कुरुक्षेत्र की डीसी ने भी इस बारे में कहा। और साथ ही साथ इस बैठक में हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री भी मौजूद थे, हरियाणा के मौजूदा राज्य मंत्री मौजूद थे, और पेहवा शाहबाज समेत 3 विधायक मौजूद थे। इस मामले को लेकर पूरी जानकारी आपको देंगे, वीडियो को पूरा देखना। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, पहले तो ये बताएं कैसा इवेंट था, क्या इवेंट था और कब ये इवेंट चला, पूरा मामले एक बार दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम अनिल है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म का विद्यार्थी। अभी मेरी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और केडीबी कुरुक्षेत्र की ओर से मतलब एक संयुक्त तत्वाधान में वीडियो मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। जैसा आपने बताया, द गीता इनसाइट चैलेंज इसका नाम था। और इसमें पुरस्कार काफ़ी अट्रैक्टिव थे, जिसमें लिखा भी काफ़ी ऐसे ही बताया गया। जिसमें प्रथम पुरस्कार आपने बताया और बाकी जो डिटेल आपने बताई, क्योंकि प्राइज़ एक बड़ा था तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए ये मोटिवेशन का काम करता है। प्राइज आप भी बताएं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुनेंगे, आपकी भावनाओं को जानेंगे। एक बार प्राइज मनी बताएं। इसमें प्राइज मनी 1 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 51,000, तृतीय 21,000 और 5 लोगों को कंसोलेशन प्राइज 11,000 रुपये देने की बात की गई थी। तो इसमें इसी हिसाब से कि अगर 1 लाख रुपए प्राइज़ है तो अगर इसमें कुछ अमाउंट मतलब इन्वेस्ट भी की जाए और अच्छे से काम किया जाए, इसी को लेकर हम लोगों ने इसमें सर काम किया था। तो जब ये आपने वीडियो बनाई, आप कॉस्ट भी बता रहे हैं आपकी कितनी लग गई? सर, इस वीडियो को बनाने में मेरे 30 से 35,000 रुपये मतलब खर्च हुए, जिसमें मैंने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर और ज्योति सर सहित जो संबंधित जगह हैं जो हम कुरुक्षेत्र को दिखा सकते हैं, जिस माध्यम से मैंने उनके ड्रोन विजुअल्स का इस्तेमाल किया है। और एक अच्छे जो कैमरे होने चाहिए, प्रोफेशनल कैमरे होने चाहिए, उनका इस्तेमाल किया था। तो जब आपने इस इवेंट में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, 1 लाख रुपए आपने बताया कि फर्स्ट प्राइज़ था, दूसरा 51 था, तीसरा 21 था, और जो लास्ट के थे वो 11,000 थे। तो ऐसे में प्राइज़ मनी मिली आपको? जैसा मैंने आपको बताया कि उम्मीद भी यही थी कि 1 लाख रुपए अगर प्राइज़ है तो जो उसी हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट हमने, जैसा आपको बताया, की थी। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है, 26 नवंबर 2024 को इस पुरस्कार को देने की बात की गई थी। लेकिन 8 महीने बाद, लगभग 9 महीने बाद भी न्याय नहीं मिला। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, परसों ही हमारे खाते में पैसे आए, और जिस चीज़ के लिए, जिस गलत चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई अन्याय के ख़िलाफ़, उसी अमाउंट को हमारे खातों में डाल दिया गया। यानी कि 1/3 उसका हिस्सा, जबकि 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। और मतलब कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में और गीता जैसे पवित्र हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, उसके नाम पे मतलब अन्याय कर दिया। तो जब प्राइज़ मनी फर्स्ट 1 लाख था तो बताया ये जा रहा है कि फर्स्ट भी 3, सेकंड भी 3 और थर्ड भी 3, कुछ ऐसा है? कुछ ये तो मतलब अब मेरी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने भी अपनी 23-24 साल की उम्र में अनोखा सा कुछ अनाउंसमेंट सुनी कि जहाँ पे 3 पहली पोजीशन पे दे दिए गए, 3 दूसरी पोजीशन पे, और 3 मतलब दूसरी के बाद तीसरी पोजीशन पे। आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी ऐसे, मैंने मतलब आप देख लें, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी प्रथम आता है? क्या कभी कोई विद्यार्थी प्रथम आए और क्लास में सम्मानित करना, स्टेज पे सम्मानित करना हो, तो क्या उसके मेडल या उसका जो प्राइज़ है आपस में फाड़ के बांटा जाता है?
कभी ऐसा नहीं होता। और ये अनोखा सा कुछ प्राइज़ रहा। बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी कंपटीशन होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो फर्स्ट आता है वो एक ही व्यक्ति होता है। ये चिल्ला चिल्लाकर हम भी बोल रहे हैं और ये चिल्ला चिल्लाकर अनिल ने भी बात की थी कि जब बैठक भी हुई थी इस मामले में भी आपको बताएंगे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब इतना बड़ा इवेंट होता है उसमें फर्स्ट आते हैं 3 लोग और सेकंड आते हैं वो भी 3 और थर्ड आते हैं वो भी 3 लोग, यानी ये तो टोटल मिलाकर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए ये 9 लोग हुए। सर पहले तो जो ब्रोशर है, जो नियम है, चाहे मैं हूँ, मैं पार्टिसिपेंट हूँ, चाहे जितने भी जज करने वाले उसमें जजमेंट कमेटी के जो भी लोग थे, उस ब्रोशर से बाहर ना तो मैं जा सकता हूँ ना ही जो जजमेंट करने वाले लोग हैं वो। लेकिन इसमें कोई भी नियम माना ही नहीं गया। मतलब मैं सिंपल और सीधी सी बात कहूँगा, जैसे प्रथम पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लाइक, कमेंट और व्यूज़ के नंबर थे। मैं अपनी वीडियो की ही बात करूँगा मैं, क्योंकि और साथी फ़िलहाल नहीं आ सकते जो भी उनके कारण रहे, क्योंकि वो फ़िलहाल स्टूडेंट हैं। लेकिन मेरी जैसे वीडियो पे लगभग 18,000 के आसपास व्यूज़ हैं। मेरे साथ जो 2 और साथी दिए गए उनके 1,000 से भी कम व्यूज़ हैं। तो जनता जनार्दन अपने आप में है कि 18,000 के 1,000 से भी कम, तो ये एक अन्याय ही है। और मतलब इसके खिलाफ़, मतलब गलत चीज़ के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत कोई रोष या कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा विश्वविद्यालय मेरा अपना है, मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन जो 2-4 गलत लोग हैं वो विश्वविद्यालय मिलके नहीं बनाते। मैं मतलब विश्वविद्यालय के प्रति हमेशा विनम्र रहा हूँ। मेरा कोई पिछला भी रिकॉर्ड आप चेक करवा सकते हैं। मैंने विश्वविद्यालय के साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। तो एक गलत चीज़ थी, अन्याय था बिल्कुल, मैंने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। तो मीटिंग में भी आप गए थे, राज्य मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, तीनों विधायक वहाँ पर मौजूद थे, पूर्व राज्य मंत्री वहाँ मौजूद थे, उपायुक्त नेहा सिंह जो डीसी है मौजूदा, उन्होंने आपकी सराहना की, आपको आपके फेवर में आए थे? फेवर की तो बात नहीं करूँगा सर मैं, कोई फेवर में आए ना आए, लेकिन शायद उनको सही लगा इसलिए आए, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारी फैक्चुअल चीज़ें रखी। ब्रोशर में क्या लिखा था उससे अलग ही रिज़ल्ट दे दिया गया, वो चीज़ें तैयार कर दी गई। और मैंने प्रॉपर जो एक स्टेप होता है, भाई घर में दिक्कत होती है तो हम किस तरह से भाई अपने बड़े भाई को बताते हैं, वो मम्मी, वो प्रॉपर मैंने उसी तरीके से सारी चीज़ों को आगे रखा। पहले अपने संबंधित जो भी यूनिवर्सिटी लेवल के हमारे जो जैसे इसके इंचार्ज थे इस कंपटीशन के, प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा जी, उनसे बात रखी, एक बार नहीं 10 बार रखी, लेकिन कोई भी संतोषजनक उनसे जो फीडबैक मुझे नहीं मिला, या मेरे साथ जो और भी साथी गए थे उन नहीं मिला। उसके बाद हमने जो जिला उपायुक्त हैं माननीय नेहा मैम से हमने अपनी बात रखी। मैम को बात में मतलब ये लगा कि भाई बहुत गलत हो रहा है। मैम ने मतलब खुद भी कहा कि इसको हम ग्रीवेंस कमेटी में रखवाते हैं और अपनी बात आगे मंत्री जी को रखिए। तो ग्रीवेंस कमेटी में 2 बार जाने के बाद मैटर, मतलब पहली ही मीटिंग में माननीय मंत्री जी जो कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री राजेश नागर जी हैं, उन्होंने इस बात पे पहले तो ये कहा कि अनोखा डिसीज़न है, कि ऐसा डिसीज़न कभी नहीं होता कि एक पोजीशन पे 3 विद्यार्थी, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ वहाँ पे माननीय मंत्री जी ने फटकार भी लगाई कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो केडीबी के सीईओ थे और जिनका नाम लिया मैंने, संबंधित और इंचार्ज टीचर थे, उनसे कहा भी कि भी इसमें प्राइज़ पूरा दिया जाए। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, कहते पैसा मैटर नहीं है, मंत्री जी ने कहा कि जब आपने जो अनाउंसमेंट की थी उसके अनुसार पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद 27 जून को राजेश नागर सर ने इसमें आदेश दिए कि 1 हफ्ते के भीतर इन विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल जाना चाहिए। ये दूसरी बैठक की बात कर रहे हो? हाँ जी, नहीं, ये दूसरी की बात कर रहा हूँ। और दोबारा ये विद्यार्थी यहाँ नहीं आने चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। और मंत्री जी ने पहले ही मैं कहूँगा कि संबंधित अधिकारियों की क्लास लगा दी थी कि आपने गलत किया, बच्चा यहाँ गलत खड़ा नहीं है, आपके डिसीज़न जो आपने लिया वो गलत हैं। लेकिन 1 हफ्ते छोड़िए, आप
वो 23 दिन के बाद 20 दिन के बाद अमाउंट डाला गया। और कमाल की बात है, जिस अन्याय के लिए, जिस गलत चीज़ के लिए मैंने या मेरे साथियों ने आवाज़ उठाई, 33,000 रुपये मेरे खाते में डाले गए। और जैसे सेकंड का 51,000 रुपये प्राइस था, वो 17,000 रुपये खाते में डाले गए। तो जिस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई वही चीज़ हमारे पे दे मारी, थोप दी हमारे पे। और मंत्री जी के आदेश धरे के धरे रह गए, डीसी मैडम की बात धरी की धरी रह गई, क्योंकि मैडम ने भी कई बार बोला अधिकारियों को। हम जब भी मिलने गए मैडम ने पूरा सपोर्ट किया। तो हम उन मैडम के धन्यवाद है जो इतनी न्यायप्रिय हैं। और जी ये बात। तो अभी ये तो 8 लोग थे, लेकिन ये 18 आप बता रहे हैं लिस्ट में आ गई, ये कौन हो सकते हैं? देखिए, मैं किसी विद्यार्थी लेकिन को, वहाँ पर जो बैठक हो रही थी उसमें तो ये भी कहा जा रहा था, उन्होंने कहा कि हम इसलिए सभी में बांट रहे हैं ताकि मनोबल ना टूटे किसी का। ये बात इन्होंने पहले रखी थी, कोई जब बैनर था प्राइज मनी तो उसमें बताया गया था। मैं जी आपको एक साधारण और सिंपल सी बात बोलता हूँ। मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी थी, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी गेम है, वो भावनाओं के आधार पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनका मकसद यही था कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए, वो कंपटीशन की जगह कोई प्रदर्शनी लगा सकते थे, एज ए वॉलंटियर हमें बुला सकते थे, हम उतना काम तब भी करते हैं। ये बात बैठक में भी बोली जी, बोली थी मंत्री जी को, और मंत्री जी ने इस पे बाद में मतलब सहमति भी दी। हालांकि उन्होंने बीच में ऐसा कहा कि कोई ये कंपटीशन नहीं, लेकिन जब मैंने बात समझाई तो उनको समझ में आया। तो उन्होंने उसके बाद ही कहा कि भाई अब मैटर कुछ भी हो, जब 1 लाख रुपये प्राइस बोला था तो 1 लाख रुपये मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने अभी की थी कि ये लोग जो लोग दिए गए और जो भी चीज़ है, मतलब मैंने आपको व्यूज़ भी बता दिए, सारी चीज़ें बता दी, और समझने वाले समझ भी रहे होंगे ये किन विद्यार्थियों को दिया गया। और मैं प्रत्यक्ष या बिल्कुल मैं किसी विद्यार्थी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जजमेंट करने वाले हैं, उन लोगों को मैं मानता हूं कि ब्रोशर के अनुसार ही करना चाहिए था। और जो भी नियम थे, मतलब उससे बाहर तो जज भी नहीं जा सकते थे। अगर उसमें 1 प्रथम लिखा था तो 3 कैसे हो गए? जब दूसरे नंबर पे एक और था तो वहाँ पे 3 कैसे हो गए? प्राइज़ मनी बांटने की उस जो ब्रोशर है वहाँ कहीं भी जिक्र नहीं था, फिर वो क्यों बांट दिया गया? तो जो भी संबंधित चीज़ें हैं वो मिली जुली चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इस तरह से की गई। तो अभी मुख्यमंत्री से मिलने का कुछ इरादा? जी, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो न्यायप्रिय हैं, और वो बात करते हैं कि मैं किसी को धक्के नहीं खाने दूंगा मेरे प्रदेश के लोगों को। तो हम तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का टाइम बहुत कीमती होता है, और मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जाएंगे उनके पास माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमारे अपने शहर से हैं, हमारे यहीं से हैं, तो निश्चित रूप से कि अगली जो ग्रीवेंस मीटिंग होगी खाद्य पूर्ति मंत्री जी के आगे हम बात रखेंगे। अगर वहाँ बात हमारी उम्मीद है, और उन्होंने जो डिसीजन दिया था हमें भरोसा भी है कि उसको अमल में लाया जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को संज्ञान में लें, और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में ये इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है, और इस बारे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें, और जो भी संबंधित कार्रवाई बनती है वो करें। मैं इतनी ही गुजारिश करूँगा। और जी, तो फिलहाल आपने सुना 2024 इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में एक कंपटीशन रखा था, और इस कंपटीशन में पहला इनाम 1 लाख था, दूसरा 51, तीसरा 21, और जो 5 थे उनको 11-11 हज़ार रुपये देने थे। लेकिन ऐसे में किसकी चूक रही, या फिर जो ये तरीका था ये सही था? अगर ये तरीका नहीं सही था तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दें, क्योंकि लगातार ये पिछले साल की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाई जानी थी, और अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आने वाली है, और अब तक भी जो है इनको इंसाफ नहीं मिला। अगर 18 विद्यार्थियों का चयन करना था, अगर ये प्राइज़ मनी ऐसे बांटनी थी तो पहले बताना होता था, पहले बता देते, विद्यार्थियों को बता देते, ताकि वो उसी हिसाब से उस पर काम करें। क्योंकि 1 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है, 51 हज़ार एक बड़ी अमाउंट होती है। तो एक विद्यार्थी अपना पूरा जोर लगाता है, अपने पैशन को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन जब उनके इस टैलेंट को दबाया जाना लगे या फिर दबाने वाले लोग सामने आए, तो ऐसे में आप समझिए
कि इस देश का सिस्टम कहां पर जाकर खड़ा होता है, जबकि हरियाणा के राज्य मंत्री ने भी ये बात कही थी कि लड़के को प्राइज मनी दी जाए। शाहबाद, पेहवा और थानेसर के विधायक मौजूद थे, राज्य मंत्री मौजूद थे, पूर्व राज्य मंत्री मौजूद थे और कुरुक्षेत्र की डीसी नेहा मौजूद थी, एसपी मौजूद थे, लेकिन अब तक भी इस लड़के को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जो प्राइज मनी है वो 18 के हिसाब से दे दी। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर, कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।